नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 12.1। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई अगर 14 mm है तो उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैप्सूल है जिसके बीच में क्या है, बेलन, और दोनों साइड से क्या लगे हुए हैं, अर्धगोला। आइए देखिए मैं चित्र बनाकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई इस तरीके का कैप्सूल का डिजाइन है, ठीक है। आप इसको चाहो तो वैसा लिटा के भी बना सकते हो, है ना। ये हमारा बेलन है, ठीक, और एक एक अर्धगोला दोनों सिरों पर लगे हुआ है। एक अर्धगोला इधर और एक अर्धगोला इधर, ऐसा हमारा कोई कैप्सूल है। और कैप्सूल रियलिटी में होता भी ऐसा ही है, आपने देखा भी होगा, ठीक। अब क्या क्या दे रखा है, इस पूरे कैप्सूल की ऊंचाई दे रखी है 14 mm। mm का मतलब बेटा मिलीमीटर, यानी दोनों अर्धगोला और प्लस शंकु को मिलाकर टोटल ऊंचाई है 14 mm, ठीक है। इसका व्यास दे रखा है 5 mm। तो अब आप इतने चालाक हैं कि अगर व्यास 5 mm है तो त्रिज्या हमारी आधी हो जाएगी। तो देखिए ये हमारे लिए पता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले सूचना नोट करेंगे सब एक एक करके। देखिए चाहे आप चित्र के नीचे लिख लो चाहे यहाँ पे लिख लो। मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे अर्ध गोले का व्यास। तो अर्धगोले का जो व्यास है वो है 5 mm। कोई दिक्कत हो रही है? बिल्कुल नहीं। तो जब व्यास 5 है बेटा तो हमारी अर्धगोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई? तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 5/2 mm, यानी 2.5 के बराबर, क्योंकि व्यास की त्रिज्या आधी होती है। अब तो देखो मैं आपको समझा दूँ, 2.5 इधर, 5/2 को 2.5 तो हो गया, और बेटा 2.5 भी इधर, ठीक। त्रिज्या पे 2.5 है, 2.5 है। अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ से देखो आपको पहले स्पष्ट कर दूं। अब ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 14 mm है, 2.5 आपने यहाँ से कम करी, 2.5 आपने यहाँ से कम करी, यानी पूरे 14 में से 5 कम हो गई। तो जो बेलन अंदर अंदर बचा, इस बेलन की ऊंचाई रह जाएगी 9 mm। कितनी रह जाएगी? 9 mm। समझ में आ गई कैसे? इस पूरे 14 में से 2.5 यहाँ से हटाओ, 2.5 हमने यहाँ से हटाओ, क्योंकि दोनों अर्धगोला जुड़े हुए हैं। तो कितनी? 5 कम हो गए, 14 में से 5 कम करोगे 9 mm बचेगा, ठीक है। अब लिखो, देखो आगे की सूचना। जब त्रिज्या अर्धगोले की इतनी है तो त्रिज्या हमारी बेलन की भी कितनी होगी? इतनी होगी, क्योंकि दोनों एक ही साइज के और एक ही जगह हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे बेलन की त्रिज्या यानी आर का मान 5/2 mm, मतलब मिलीमीटर, ठीक। अब यहाँ से लिखेंगे आप बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, और मैं आपको बता दूं, देखिए बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। h बराबर, देखिए ये पूरी 14 है, दोबारा सुन लो। इस 14 में से 2.5 यहाँ से कम करोगे, 2.5 यहाँ से, यानी 14 में से 5 कम हो, कितना बचेगा? 9 mm, ठीक। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कितनी? 9 mm। तो इसने ये पूछा है कि इस पूरे कैप्सूल का क्या बताइए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अब कैसे लिखेंगे, अब हमारे पास सूत्र सब मालूम चल गई हमें। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे यहाँ से आप एक बात बताएं कि जो कैप्सूल है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का, क्योंकि भाई जो कैप्सूल है इसमें बीच में बेलन है, दोनों सिरों पर एक एक क्या लगा हुआ है? अर्धगोला। तो प्लस लिख देंगे दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। कोई दिक्कत हो रही है? बिल्कुल नहीं। तो बेलन का तो आप जानते हैं 2πRh प्लस, अब एक अर्धगोले का तो होता है 2πr²। एक का ही तो होता है, अर्धगोले कितने हैं? 2, तो इसलिए 2 से गुणा कर दीजिए इसमें। अब एक काम करिए, मान लगाने से पहले
इन दोनों में से ये देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ सकता है। कितना? 2 पाई आर। तो कितना बचेगा? एच यहाँ से बचेगा और 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो 2 बचेंगे और बचेंगे आर। ध्यान से दोबारा देख लीजिए, हमने देखो 2 पाई आर दोनों में से कॉमन लिया, तो यहाँ से तो हमारा एच बच गया, 2 पाई आर यहाँ से बाहर, तो 1 2 बच गया, 1 आर बच गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मान लगाना शुरू करिए आराम से। 2 की जगह 2, पाई की जगह मान होता है 22/7। ठीक, आर का मान हमें पहले से ही पता है 5/2। कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल नहीं। एच का मान कितना है आपके पास? 9, 2 की जगह 2 और आर का मान बेटा कितना? गुणा 5/2। ठीक, 2 से काट दो 2 और देखो इधर क्या क्या बचेगा? 1 2 से 1 2 मैंने यहाँ काट दिया, तो यहाँ से तो बचे 22/7 और बचे 5 और ब्रैकेट में हमारे पास रह गया एक 9 और एक प्लस में 5। अब देखिए यहाँ से क्या करने वाले हैं हम? 22/7 गुणा 5 और ये 9 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 14। ठीक, अब इसको 2 से काट दीजिए, तो हम से काट देंगे तो 7 दूनी 14। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्या क्या चीज़ देखिए यहाँ से बची, इधर कर दें यहाँ की बात का, तो 2 लाइन बची। एक तो 22 बचा, एक हमारे पास 5 बची और हमारे पास 2 बची। ठीक, 22 ऐसे रहने देते हैं, 5 की 2 में गुणा करेंगे 10 बन जाएगा, 22 की गुणा 10 में करोगे तो 220 और चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो mm² यानी मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, थोड़ा ध्यान सीख लेना इसको। अब देखिए हम सीखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमसे कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी नीचे हमारा बेलन है उसके ऊपर शंकु रखा हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से यदि कैनवास की लागत आती है तो टोटल खर्चा बताना है कि कितने रुपए आएगा। मैं आपको बताऊं, देखो कैनवास क्या होता है? कैनवास एक मोटा कपड़ा होता है तिरपाल की तरह जो वाटर प्रूफ रहता है, यानी बारिश वगैरह अगर आ जाए तो उसमें आगे भीगने की संभावना नहीं होती। ये कपड़ा आपको ऐसे तंबू उस मेले में देखने को मिलेंगे जो मेला लंबे समय तक चलते हैं। जैसे कोई मेला मान लो 1 महीना चल रहा है, 1.5 महीना चल रहा है, इस समय प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, तो उसमें अगर आप जाओगे कभी देखोगे तो वहाँ पे इसी प्रकार के कैनवास के ही तंबू वहाँ बने हुए दिखाई देते हैं जो महीनों महीनों एक अच्छे से रूप से काम करते हैं, बारिश वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे, आइए मैं समझाता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमसे क्या कहा गया, दोबारा एक बार समझ लीजिए। इसने ये कहा था कि एक ऐसा तंबू बना हुआ है जिसमें नीचे तो है बेलन, यानी नीचे बेलनाकार भाग है तंबू का इस तरह से। ठीक है, और ऊपर क्या रखा हुआ है? शंकु, यानी इस बेलन के ऊपर क्या रखा हुआ है? शंकु। एक ऐसा तंबू बनाया गया। ठीक है, तो तंबू रियलिटी में ऐसे ही होते हैं। अब इसने क्या करा है, हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है और व्यास दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले एक एक करके लिखना शुरू करो। तो सबसे पहले लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई, जो तंबू है उसमें जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको? 2.1 मीटर। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, या इसका देखिए मैं हटा दे रहा हूँ पॉइंट। कैसे हटाऊंगा? 2.1 है, पॉइंट हटा दूंगा, बटे में 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 21/10 मीटर। कोई दिक्कत? ये हमारी हो गई h का मान 21/10 मीटर। अब इसने हमें व्यास दे रखा है तो लिखेंगे बेलन का व्यास। तो हमारे पास जो बेलन का व्यास है वो कितना है हमारे पास? 4 मीटर। तो बेटा जब व्यास 4 मीटर है तो इसलिए बोलो बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बेलन की 2 मीटर। कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। अब देखिए सुनिए, इसके ऊपर जो शंकु रखा हुआ है उसकी हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, कितना? 2.8 मीटर। तो एक बात बताओ, अगर त्रिज्या बेलन की 2 मीटर है तो बेटा त्रिज्या शंकु की भी 2 मीटर होगी, क्योंकि दोनों एक ही बराबर साइज के हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए शंकु की त्रिज्या यानी आर का मान
कितना 2 मीटर, दोनों की तरह 2 मीटर हो गई। अब उसने हमें दे रखी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या दे रखी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान दे रखा है 2.8 मीटर। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें या क्या करें, यहाँ से पॉइंट को पहले हटा दीजिए तो 2.8 बटे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 बटे 10 मीटर। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर अगर पॉइंट न हटाए तो आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन फिर पॉइंट में आपको वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। पॉइंट हटाने से ये फायदा होता है कि हम पॉइंट की कैलकुलेशन से बच जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ से क्या हमसे पूछा गया। इसने पूछा है कि जो कैनवास है उसका क्या क्षेत्रफल होगा और कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे क्षेत्रफल, इसलिए लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास तो समझ में आ रहा होगा ना, कैनवास मतलब वो कपड़ा जिससे तंबू को बनाया गया है। तो देखिए तंबू हमारी क्या क्या चीज़ है। कैनवास का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का, क्योंकि दोनों को मिला के तंबू हमारा बना हुआ है। तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल पता है कितना बैठेगा हमारा, कैनवास का क्षेत्रफल बैठेगा बेटा बराबर, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो हमारे पूरे कैनवास का क्षेत्रफल निकल के बाहर आ जाएगा। तो बेलन का होता है 2πRH और शंकु का आपको पता है पहले से ही πRL। ठीक, अब एक काम करें, यहाँ पे मान लगाने से पहले फिर से मैं आपको बता दूं, जो चीज़ कॉमन आए उसको कॉमन ले लीजिए, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है। तो यहाँ से बेटा हमारा पाई और आर कॉमन आ सकता है। ठीक, अब क्या क्या बचेगा, पाई और आर तो हमने कॉमन ले लिया, 2h तो यहाँ से बच गए और एक यहाँ से बच गया एल, और तो कुछ थोड़ी ना बचेगा, बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ से मान लगाने शुरू करिए, तो पाई का मान 22/7, ठीक, आर का मान आपके सामने कितना है 2, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 2 गुणा एच का मान कितना है आपके सामने 21/10, कितना है 21/10, हम पहले सॉल्व कर चुके हैं सारे मान को, प्लस एल का मान आपके सामने है 28/10। देखिए मैं आपको दोबारा दिखा दूँ अगर भूल गए हो तो, देखिए एच मैंने ये सॉल्व करा है, बाकी आर सभी है, एल का मान ये तैयार तुम्हारा। ठीक है, बस मान लगाना है, कुछ नहीं कर रहे सूत्र में। अब देखिए इसके बाद कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से ध्यान दें 22 गुणा 2/7, फिलहाल इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, 2 की गुणा करेंगे 21 में तो ये बनेगा बेटा 42/10 प्लस 28/10, कोई दिक्कत हो रही, बिल्कुल नहीं। 22 की गुणा 2 में करेंगे 22 दूनी 44/7, यहाँ से हमने 10 को ले लिया कॉमन यहाँ से दोनों से, तो यहाँ बचेंगे 42 और प्लस कितने हमारे 28, कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अब आप ध्यान से देखें, ये बारे 44 ऐसे ही बटे में 7 ऐसे ही, 42 में 28 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 70/10। अब 70 से काटेंगे 7 10 तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, क्योंकि 10 7 70 होते हैं। ठीक, अब देखिए क्या क्या चीज़ यहाँ से बचेगी, इधर को देखो यहाँ पे करा दे रहा हूँ। अब 44 देखिए यहाँ से बचे हमारे, 7 हमारे यहाँ से बचे, और इसमें ब्रैकेट में कितने बचे 7, ये वाले 7 यहाँ तैयार है। अरे भाई 70/10 कितने, 10 से काटोगे 7 ही तो बचेगा यहाँ से, 7 से ये वाला मैंने 7 काट दी, कितने बचे गए 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या चीज़ आ गई मालूम है, ये बेटा कैनवास का क्षेत्रफल आ गया, कितने मीटर 44 मीटर स्क्वायर। एक आंसर तो जी मिल गया है ना, एक आंसर कि कैनवास इतना खर्च होगा। अब इसने लागत पूछी है, तो अब हमारे पास 44 मीटर कैनवास खर्च होगा, इसका मतलब हमें ये पता लग गई, और 1 मीटर कैनवास कितने रुपए का है, 500 रुपये का है। तो भाई कितने का खर्च होगा, ये तो बहुत सिंपल हो गया। भाई मान ली आप बाजार में कपड़ा लेने जाओ कि 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए का है, उसने कही साहब 50 रुपये का है, आपको लेना है 2 मीटर तो कितने रुपए हो गए, गुणा कर देनी है सीधी सीधी। तो हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, ये कैनवास का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो लागत बता दो, तो हम लिखेंगे किस तरीके से, देखो भाषा इसने पूछी थी हमसे, ये तो पूछी थी कि कैनवास की लागत बताइए, तो लिख देंगे कैनवास की लागत
लागत मानी कितना खर्चा कैनवास को बनाने में आएगा। तो रुपए का चिन्ह लगा दीजिए आगे। 44 मीटर चाहिए, कितने रेट से चाहिए? 500 रुपये के रेट से। तो 500 गुणा कर दीजिए यहाँ से। तो 44 की गुणा जब 5 में करोगे तो ये बनेगा 5 चौक 20 के 0, हाथ से लगेगा 2, और 5 चौक 20 और 2 22, और 2 0 ये वाले आ जाएंगे पीछे से। तो 22,000, कितना? 22,000। इसका मतलब 44 मीटर स्क्वायर कैनवास यदि 500 के रेट से लिया जाए, 500 मीटर स्क्वायर के रेट से लिया जाए तो कितने रुपए खर्च होंगे हमारे? 22,000। तो ये हमारे दोनों आंसर इस क्वेश्चन के तैयार। देखिए अब हम यहाँ से सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमसे कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो शेष ठोस हमारा बच के तैयार हुआ उसका। आइए देखिए मैं समझाता हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन बना हुआ। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक बेलन है, ठीक, ध्यान से सुनना बात को। ये है कोई मेरे पास बेलन जिसकी मुझे त्रिज्या पता है और ऊंचाई पता है, दोनों चीज हमें दे रखी है। इसी बेलन में से इसी बेलन के बराबर ऊंचाई और इसी बेलन के बराबर व्यास, सब कुछ बराबर है, ऊंचाई भी व्यास भी। एक शंकु काट के अलग कर दिया। मान लीजिए एक ड्रिल मशीन में से एक इस तरह से एक शंकु हमने क्या कर दिया है? काट दिया है किसी मशीन द्वारा, किसी से भी। तो देखिए मान लीजिए ये वाला पोर्शन मेरा पूरा अलग हो गया काटने के बाद, ये इतना। तो अब यूँ कह रहा है कि जो शेष भाग हमारा बचा है शंकु काटने के बाद बेलन में से, तो उसका क्या बताना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे, आइए देखिए सबसे पहले जो भी सूचना है पहले उसको नोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, तो देखिए बेटा बेलन की ऊंचाई जो दे रखी है हमें, वो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको अगर आप पॉइंट हटाने के बाद सेट करना पसंद करेंगे तो ये कितना बचेगा? 2.4 पॉइंट हटा देंगे, बटे में कितना हो जाएगा? 10। तो ये बच जाएगा 24/10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज हमें दे रखी है, हमें दे रखा है बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास, और व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। जब व्यास 1.4 है तो आप थोड़े से चालाक तो हैं ही, तो यहाँ से आप बता सकते हैं बेलन की त्रिज्या। तो r का मान हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब इसको भी आप पॉइंट हटाना पसंद करेंगे तो देखिए 0.7 है, हटा के बटे में 10 आ जाएगा, तो सिंपल सा बचेगा 7/10 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये जो शंकु इसने काटा है ना, वो भी इसी साइज का काटा है, यानी उसकी भी ऊंचाई यही है, उसकी भी त्रिज्या यही है। तो यहाँ से लिख देंगे, इसलिए प्रश्नानुसार मानी प्रश्न के अनुसार जो बेलन में से शंकु काट के तैयार किया है उसकी ऊंचाई बेलन के बराबर है और त्रिज्या भी बिल्कुल बेलन के बराबर। उसने सवाल में कहा है हमसे। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे हम कि शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर 24/10। क्यों? क्योंकि बेलन की h यही है, तो बेटा शंकु की भी h क्या होगी? यही होगी, ठीक है। अब आगे बढ़े और तो अब लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर कितनी? 7/10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि बेलन की भी तो उतनी है। अब इसने हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारे शंकु का भी क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। शंकु का क्षेत्रफल होता है πr/l। अब l तो हमारे पास है नहीं, तो l निकालने की व्यवस्था हमारे पास है। तो सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे कि भाई l कैसे निकालें, है ना। तो हम लिखेंगे इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र आपको याद होना चाहिए, l बराबर अंडर रूट के अंदर h²
प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये सारे सूत्र मैंने जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, यदि वीडियो ना देखी हो तो आप देख लें जाके। ठीक, एल बराबर एच का मान 24/10 घात 2 प्लस आर का मान 7/10 घात 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ से बेटा 24 की घात 2 का मान तो हो जाता है 576, 10 की घात 2 का मान हो जाता है 100। उसी प्रकार से यहाँ 7 सत्ते 49 और 10 250। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। एल का मान अब जब यहाँ से निकालेंगे तो 100 ले लेंगे आप एलसीएम। ठीक, तो 576 यहाँ बचेगा और प्लस 49 यहाँ से बचेंगे। तो जब तुम इनको जोड़ोगे दोनों को तो ये बनेगा 625/100। अब देखिए ध्यान से 625/100 यहाँ तक हमने बात समझ ली है। अब एल बराबर √625 का तो मान बन जाएगा यहाँ से 25 और बेटा 100 का कितना मान बन जाएगा 10। तो ये आ गया एल का मान। अब देखिए हमारे पास सारी चीज आ गई, हमारे पास त्रिज्या आ गई दोनों की और हमारे पास शंकु की क्या आ गई एल। अब हमसे पूछा है जो हमारा शेष ठोस बन के तैयार हुआ इसका क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है हमसे, वो भी निकटतम सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो देखिए किस तरह से मैं इस सवाल को आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आप ध्यान से देखते रहना। मान मैंने आपके सब समझाई दिए हैं तो मैं लिखूंगा देखिए क्या, इसलिए शेष ठोस का क्षेत्रफल, यानी जो शेष बचा है, कैसा शेष बचा है, उस बेलन में से शंकु काटने के बाद उसका हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। देखिए चित्र में देखो, आपको एक बार और समझा दूं। ये पहले हमारा पूरा बेलन था, इसमें से देखिए ये वाला भाग इसने काट के अलग कर दिया, ये जिसमें शंकु बनना है, ये जो मैं रेड पेन से आपको करके दिखा रहा हूँ, ये इतना हिस्सा उसने काट के अलग कर दिया। तो अंदर एक गड्ढा सा ना बन गया होगा इसके अंदर मशीन से। तो यूँ कह रहा है जो हिस्सा शेष बचा है उसका हमें क्षेत्रफल बताओ। तो कैसे बताएंगे, देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का, क्योंकि शंकु अंदर गड्ढा बन गया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वह भाग जिसको हम छू सकें या जिस पे हम वार्निश कर सकें, पेंट कर सकें। ठीक है, तो अंदर गड्ढे में भी हम हाथ डाल पाएंगे। और प्लस आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर से थोड़ी ना कटा है, शंकु तो यहाँ से कटा है नीचे से। समझ में आ गई बात, कैसे निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का और प्लस आधार का, क्योंकि बेटा एक आधार पे तो पूरा साबित होगा ना, इधर से तो काटा गया अंदर। ठीक है, अब देखो समझेंगे किस तरह सूत्र लगेगा। तो सूत्र लगेगा सबसे पहले कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस बेलन के आधार का, प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से मान लगा दीजिए, बेलन का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, शंकु का होता है πRL और बेटा आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक, अब यहाँ से तीनों में से आप एक बार देख लो कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो इन तीनों में से कॉमन आ रहा है एक पाई और एक आर, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। तो देखिए पाई आर बाहर, यहाँ से बचेगा 2h, पाई आर बाहर, यहाँ से बचेगा l, पाई आर बाहर, तो यहाँ से बचेगा r। बच गए इतने मान। ठीक है, अब देखो यहाँ से मान लगाने शुरू करो। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना था, देखिए एक बार आपको दोबारा सारे मान दिखा दूँ यहाँ से, किसी को दिक्कत अगर हो रही हो तो। बेलन की h 24/10, बेलन की त्रिज्या 7/10। ठीक है, शंकु की भी उतनी, क्योंकि उसने कह रखा है, और शंकु की एल का मान ये तैयार है हमारे पास। ठीक है, तो लगाइए सारे मान यहाँ से। देखिए 2 की जगह 2, और हमारे जो h का मान है वो है 24/10 बेलन की ऊंचाई का, प्लस एल का मान देखिए सबसे लास्ट में तुम्हारे सामने मैं निकाला था 25/10, कितना 25/10। आर का मान आपको बताइए कितना 7/10, सॉरी हाँ 7/10। ठीक, एक गलती हो गई यहाँ से, हमने ये पाई का मान तो लगा दिया, आर का मान तो लगा ही नहीं है, तो आर का मान और लगा दो यहाँ 7/2। ठीक,
हाँ ध्यान रखा करो कोई चीज़ रह जाए तो। अब देखिए यहाँ से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे 7, तो 22 बचे और बचे कितने 2, सॉरी 22/2 ही तो बचा, बिल्कुल बचा। 1 सेकेंड, 22/7 तो मान था ना, आर का मान तो हमारा कितना है, आर का मान तो 7/10 है ना बेटा, 7/10, तो 7 से कट के 7 तो 22 रह गए, यहाँ कितने बचे 10, ठीक 22/10 बचेगा यहाँ से। आर का मान 7/10 है, देखो ये दिखा दो, हमने 7/2 लगा दिया, ये है ना 7/10, ठीक। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ही तो 7 7 कट के 22/10 यहाँ से रह गए, 24 की गुणा 2 में कर लो, 24 दूनी 48/10 प्लस 25/10 और प्लस 7/10, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, यहाँ से 22/10 ये वाला मान ऐसे ही, अब इन सब में से 10 ले लो एलसीएम, जैसा कि आप जानते हो, तो 48 प्लस 25 प्लस 7, क्योंकि जब यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10, कोई गुणा कहीं भी नहीं होगी किसी की। क्या क्या बचा भाई, आगे बढ़ाएंगे तो 22/10 तो ये ऐसे ही रह गई, 48 25 और 7 जोड़ो, 7 और 5 12 और 8 20 का 0 और 6 और 2 8, यानी 80/10, ठीक। 10 से काटेंगे 80 को तो 10 अट्ठे 80, तो यहाँ से हमारे मान बन के तैयार हुआ, हमारे पास बचा एक तो 22 बचा और 10 और जे वाला गुणा में 8, ठीक। 22 की 8 में जब गुणा करोगे तो जे बन जाएगा 176 और बटे कितने 10, 10 से आप भाग लगा देंगे तो हमारा मान बन के आएगा 17.6। अब उसने सवाल में ये कहा था कि दशमलव स्थान तक बताना है, वैसे तो आंसर हमारा 17.6 आ गया। तो देखिए राउंड फिगर करना कैसे सीखते हैं मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद है 6, यहीं 5, देखो पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ा नंबर हो या 5 हो या 5 से बड़ा, तो उसको हटा के यहाँ ये बढ़ा देते हैं, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 हो जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर की घात 2 और ये आ गया आंसर। अब आप कहोगे क्यों कर दिया, क्योंकि उसने देखो सवाल में कहा है कि हमें क्या बताइए, दशमलव के निकटतम स्थान तक क्या बताइए, मान बताइए। देखिए साफ साफ कह रहा है सवाल में, देखो ये यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ये लिख रहा है कि शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये नहीं कहा होता ना तो पता है मैं अपने आंसर को यहीं पे छोड़ देता 17.6 लिख के, लेकिन उसने कहा है तो हमने पूरा कर दिया, तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। आइए अब देखते हैं, हम यहाँ सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमसे क्या कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, यानी बीच में है बेलन जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला क्या कर दिया है, काट दिया है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई हो 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो 3.5 सेंटीमीटर, तो जो शेष बचा है हमारा, जो वस्तु हमने बनाई है उसका हमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखिए कैसे, आपको मैं समझाता हूँ चित्र के माध्यम से थोड़ा अच्छा करके डिटेल में। देखिए हमारे पास शुरू में ये एक क्या है, बेलन है, ठीक है, क्या है, बेलन। अब इस बेलन में से दोनों सिरों पे से एक एक अर्धगोला काटा है। देखिए एक अर्धगोला नीचे वाले सिरे में से काटा इस तरह से, ठीक, और एक अर्धगोला ऊपर वाले सिरे में से काटा इस तरह से, और उसके बाद जो शेष बचा है उसका हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले आप सूचना लिखें क्या क्या चीज़ हम सवाल में मालूम है। देखिए सबसे पहले कोई भी सवाल जब आपके सामने आए तो पहले आप ये पढ़ के प्रयास करा करें कि क्या क्या चीज़ उसमें मालूम है, और फिर देखो क्या हमसे पूछा है, कहीं ना कहीं आपको अपने आप रास्ता मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नोट करेंगे जो हमें चीज़ पता है वो है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी मालूम है, 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमें दे रखी है बेलन की ऊंचाई, एच का मान 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे सवाल। अब हमें दे रखी है त्रिज्या, तो हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, और हमें त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप जानते हैं पहले इसको पॉइंट हटा के थोड़ा सा आसान बना लेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा,
तो ये बचेंगे 35/10। ठीक, 7 से इसको 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो कितना बचा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम देखिए अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। अब ये तो मान हमने लगा लिए, अब जो अर्धगोला काटे हैं वो इसी बेलन में से तो काटे हैं, तो बेटा उन अर्धगोलों की त्रिज्या भी क्या होगी, यही होगी जो इसकी है। तो लिखेंगे इसलिए अर्धगोलों की त्रिज्या, अर्धगोले 2 हैं, दोनों एक बराबर काटे गए हैं, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, सेम वही त्रिज्या होगी जो हमारे बेलन की है, क्योंकि सेम साइज के हैं। तो R बराबर 7.2 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे जो शेष डिजाइन बना है, वैसे इसने इसको वस्तु कहा है, तो इसका क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप अगर थोड़े से भी समझदार बच्चे हैं तो देखो मेरी बात को समझ पाएंगे ध्यान से। इसने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इस डिजाइन का जो बनके तैयार हुआ है। अब आप एक बात बताइए, ऊपर से हमने अर्धगोला काट दिया, नीचे से हमने अर्धगोला काट दिया, तो ना तो इसमें ऊपर वाला सिरा बचा, नीचे वाला, तो क्या बचा, एक तो साइड वाला मान ये वाला बचा, किसमें है, बेलन में। ठीक, तो इसको तो हम बोलेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, और अंदर को दोनों तरफ से हमने गड्ढा कर दिए अर्धगोले को, तो दोनों को गड्ढे बचे हमारे पास। भाई मैंने आपको बार बार सिखा रहा हूँ, क्षेत्रफल का मतलब है वह क्षेत्र जिसको हम छू सकें या जिस पे हम वार्निश कर सकें, जिस पे हम पुताई कर सकें, वो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो उसमें अंदर दोनों अर्धगोलों का और प्लस हमारे बेलन का अपने आप आंसर आ जाएगा। किस तरह से देखिए, तो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा बराबर, सबसे पहले लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का, तो 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों मैं बेटा 2 से गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि अर्धगोले 2 हैं, एक ऊपर एक नीचे। बस आपको सूत्र लगाना है ध्यानपूर्वक, बाकी कोई दिक्कत ना है। बेलन का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। ठीक, 2 की गुणा, क्यों 2 की गुणा, क्योंकि हमारे पास अर्धगोले 2 हैं, और अर्धगोले का होता है 2πr²। कोई दिक्कत हो रही है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे किस तरह से। तो सबसे पहले कॉमन लेंगे 2πr, ले लिया कॉमन, यहाँ से बचा h और यहाँ से 2 बचे, 2πr बाहर आ गई, तो यहाँ से 1 हमारा r बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो 2 की जगह 2 लगा दीजिए, पाई का मान आपके सामने 22/7 तैयार है, r की वैल्यू हमारे 7/2 है, h का मान 10 है, 2 की जगह 2 और r की वैल्यू 7/2। कुछ नहीं करा है, सिर्फ हमने मान लगाए हैं बस। अब देखिए, एक 7 से एक 7 काट देंगे, एक 2 से एक 2 काट देंगे यहाँ से, और इस वाले 2 से ये वाला 2 काट देंगे, तो हमारे पास जो मान बचा है यहाँ से वो बेटा केवल और केवल 22 बचा, और ब्रैकेट में बचे 10 और प्लस बचे 7। तो ये वाला 22 अपनी जगह ऐसे ही, 10 में तुम 7 जोड़े कितने हो जाएंगे, 17। ब्रैकेट को हटा दो तो 22 की गुणा 17 में कर दो, 22 की गुणा 17 में करोगे तो आंसर बन जाएगा 374 सेंटीमीटर की घात 2, और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। ठीक है, देखिए अब मैं आपको यहाँ से बता दूँ, इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतने रहने देते हैं, और ये प्रश्नावली हमारी जो थी 12.1 वो यहाँ से कंप्लीट होती है। अब जो आगे की एक्सरसाइज में रह गई हैं वो हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी एक रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से है, यदि थोड़ी बहुत हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक वगैरह कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, यदि नहीं किया है तो कमेंट्स कर दिया करो। ठीक है, और अपने साथ वाले बच्चों के संग वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि जब आप लाइक वगैरह कर देते हैं तो थोड़ा सा हमारा मनोबल में बढ़ जाता है ना। बाकी यदि वीडियो पसंद आती है, किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इससे पहले की जितनी भी वीडियो हैं, ये जो भी मैंने पढ़ाया है सबकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्रीवियस वीडियो की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यदि वीडियो ना देखी हो तो। ठीक है, बाकी इस वीडियो में तरह देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।